ये वीडियो होने वाली है क्लास 12 के उन बच्चों के लिए जिन्हें लगता है कि वो फेल होने वाले हैं। और मैं बता दूं कि एक सिंपल सी बात है, जो भी बच्चे जिनका ऐसा फील आ रहा होगा कि भाई मेरा कंपार्ट लगने वाला है या फेल होने वाला है, ये वो बच्चे होंगे जिनको पता होगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। ऑनेस्टी ऑब्वियस सी बात है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वीडियो को मैं छोटा से छोटा रखने की कोशिश करूंगा। बेसिकली ये वीडियो में मैं तुम्हारा एक डर हटाने आया हूं, साथ ही में तुम थोड़ा मोटिवेट भी होगे अपने आगे के लिए। और ये वीडियो एक रियलिटी चेक होने वाली है सारे क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। क्लास 12 बोर्ड्स में फेल होने की क्राइटेरिया क्या होती है? सबसे पहली बात कि अगर आपके टोटल ऑफ 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके 2 में कंपार्ट लग सकते हैं, जिन कंपार्ट एग्जाम को आप वापस अगस्त में देके आप नॉर्मली अपने कॉलेज में जा सकते हो अगर आप कंपार्ट पास कर जाते हो तो। और जिन बच्चों के 5 सब्जेक्ट होते हैं उनके सिर्फ एक में ही कंपार्ट लग सकते हैं, यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल होते हो तो उसमें आपको कंपार्ट लगेगा, आप दोबारा एग्जाम दोगे अगस्त में और उसके बाद आप आराम से आगे जा सकते हो, ठीक है। पर अगर वो बच्चे जिनके 5 सब्जेक्ट है और उनके 2 में कंपार्ट लगते हैं तो उनका एक तरीके से फेल हो जाता है, जिसके कारणवश उनको अपना पूरा का पूरा साल दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। और वो बच्चे जो 6 सब्जेक्ट वाले हैं उनके अगर 3 में कंपार्ट लगते हैं तो वो भी फेल हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस चीज को टैकल कैसे करते हैं और इस चीज में ऐसा नॉर्मल रिएक्ट कैसे करते हैं। बहुत ही नॉर्मल से अगर बात करूं तो देखो यार, सिंपल सी चीज है कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि यू आर गोइंग टू फेल, यू आर गोइंग टू हैव अ कंपार्ट और नॉट, ठीक है। और मैं एक रियलिटी आपको बता दूं, वो हर बच्चा जिसने पेपर को बिल्कुल खाली छोड़ा है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं आया तो कुछ भी नहीं किया है ऐसा कि वो एक रीजन दे सके अपने एग्जामिनर को जो आपके पेपर चेक करेंगे टू गिव यू सम मार्क्स, देन यस यू कैन फेल। मैंने पहले भी बताया था, इफ यू वांट टू पास एंड यू डोंट नो एनीथिंग इन द पेपर, जस्ट डू वन थिंग, कुछ भी लिखो, रिलेटेबल लिख दो, थोड़ा मोड़ा जो वीडियो में देखा हो उसको समराइज करके ही वहां पे लिख दो, लेकिन इतना फिल करके आओ कि सामने वाले इंसान को मौका दो तुम कि वो तुमको उस बेसिस पे पास कर सके। एक एग्जामिनर तुमको बिना किसी बेसिस पे पास नहीं कर सकता। केमिस्ट्री जैसी सब्जेक्ट मेरे केस में ये हुई थी कि मेरे को वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन स्टिल मैंने उसको इतने लेवल पे अटेम्प्ट कर दिया था कि उनको मजबूरन मेरे को पास करना ही पड़ गया और उन्होंने मुझे पास कर दिया विद 24 मार्क्स, ठीक है। तो मैं बताता हूं कि उसको फिल करना होता है। अब इस कंफ्यूजन को मैं और अच्छे से क्लियर करूंगा आगे थोड़ा सा टाइम लेके, लेकिन उससे पहले बता दूं, अब बोर्ड्स हो चुका है खत्म और अब जो अगला हमारा स्टेप होने वाला है, हम में से लगभग 99% बच्चों का वो होने वाला है CUET एग्जाम्स। अब CUET एग्जाम्स आने वाला है और मुझे पता है कि अगर अब भी तुम वही प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाले हो तो जो तुम्हारे चांसेस है उस अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने के, वो भी यहां पर खत्म हो जाएंगे। तुमने ऑलरेडी अपने बोर्ड्स में इनफ चांसेस गवाए हैं एंड दिस टाइम अब सीरियस होना पड़ेगा और तुम्हें अपनी CUET की तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो यार, CUET की तो मटेरियल्स की बात करूं तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो मार्केट में हैं और मैंने भी देख रखे हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि आपको कहां से CUET की अपनी तैयारी करनी है। तो एडुकार्ट ने लॉन्च किया है तुम सभी के लिए CUET स्पेशल बुक्स, जो कि है फाइनल रिवीजन बुक, और ये कंप्लीटली एक सेल्फ प्रिपरेशन बुक्स है। इसके लिए तुमको कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा, तुम खुद के बेसिस पे ही अपनी CUET की प्रिपरेशन कर सकते हो जस्ट बाय दिस बुक। और ये पूरा का पूरा बंडल जो है आपका, इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट के जिसमें भी आप अपना CUET एग्जाम देना चाहते हो या फिर आगे अपनी ग्रेजुएशन को प्रोसीड करना चाहते हो, वो इसमें प्रेजेंट रहेगा। इनके बुक्स में यार स्पेशल ऑब्जेक्टिव मैप्स भी रहेंगे, साथ ही में थ्योरी रहेगी, जो थ्योरी की आपको रिक्वायरमेंट है टू कवर अप योर सिलेबस, जो कि आपको CUET के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कराएगा। साथ ही में इसके CUET के आपके लिए ऑफिशियल एग्जाम पेपर्स मिल जाएंगे आपको, ये मिल जाएंगे आपको 2023 वाले मई जून के, और आपको 2022 वाले भी 2 ऑफिशियल पेपर इसमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स दे रखे हैं हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग, किसी में आपके प्रैक्टिस पेपर जो है वो 12 है, किसी में 6 है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और इसमें यार आपका ऑफिशियल मॉक पेपर जो इस साल का है वो भी प्रेजेंट है। आपको मैं बता दूं, किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए, मैं इसको उस कैटेगरी में डालता हूं, किसी भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो कि जनरल होते हैं, आपको मैं बता दूं उन एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने सेट ऑफ क्वेश्चन बना रहे हो। आपने सेट प्रैक्टिस एक वर्ड सुना होगा, इसमें आपको पूरी तरीके से सेट प्रैक्टिस कराई जाएगी विथ नोट्स एंड थ्योरी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो सारे कंसेप्ट मैप्स भी इस बुक में प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजों को कंपाइल अप करके एडुकार्ट ने आपके लिए बुक रिलीज कर दी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट जाके अभी अपनी CUET की प्रिपरेशन चालू कर दो फ्रॉम दिस बुक। और ये भाई सबसे अच्छी है क्योंकि मेरे पास खुद रखी है और मैंने इसको बढ़िया से चेक करके ही तुम्हें ये चीज रिकमेंड करी है। नाउ देखो, फेल पास का सिलसिला तो चलते ही रहता है, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक रियलिटी पता होनी चाहिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। मैं उन सभी बच्चों को अभी बोल दे रहा हूं कि बी प्रिपेयर फॉर दिस टाइम। अगर तुम्हें ऐसा लगता है
मैं सभी बच्चों से ये बोल रहा हूं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी थ्योरी है उसमें तुमने 3 पेपर भी नहीं पढ़े हैं अपने आंसर सीट में, जिस भी सब्जेक्ट में, मान लो तुम्हारे साथ ये एक ही केस में हुआ है, तब तुम उस सब्जेक्ट को छोड़ना मत। डेली बेसिस पे 2-2 3-3 घंटे अभी से ही पढ़ते रहो, ताकि जब कंपार्ट आए तो कंपार्ट इज बेसिकली ए सेकंड चांस फॉर यू, उससे डरना नहीं है। उसको आप दे के अपने मार्क्स को दोबारा बढ़ा सकते हो और आपके पास इनफ टाइम मिल जाएगा कि आप वो 70 आउट ऑफ 70 दोबारा स्कोर कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये चीज याद रखना कि इन सभी को एज अ अपॉर्चुनिटी देखो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पास हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम फेल हो, सो अगर आपको लगता है कि आप फेल हो तो आप इस बात को लेकर श्योर रखो कि आप किस चीज में फेल हो, आपको कहां पर वर्क करने की जरूरत है अभी। और अगर आपको लगता है आप पास हो तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हालांकि मैंने एक छोटी सी क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर दी है कि अगर तुमने पेपर को फिल भी किया है एक अच्छे अमाउंट ऑफ पेपर में, तो भैया ठीक है, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल फिल नहीं किया और चीज़ें खाली छोड़ दी हैं, तो बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। और पहले ही बता दूं, प्रोक्रेस्टिनेट करने की जरूरत नहीं है। अब आगे का जो भी स्टेप है, जिस भी कॉलेज में जाना है, जो भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, उसके लिए अभी से ही प्रिपरेशन चालू कर दो। एंड इन चीज़ों में व्यस्त मत रहो और बिजी मत रहो। अभी तुम्हें हज़ारों सीबीएसई अपडेट डेली देखने को मिलेंगे, हज़ारों पिटीशन मिलेंगे कि हाँ भाई ये कर लो तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, वो कर लो तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। जो हो चुका है पेपर में, अब वो होगा प्रॉपर चेक उधड़ी से, और उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि कुछ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो अपना टाइम इधर उधर वेस्ट ना करें। आप अपने रियलिटी से रेडी रहें कि आपको क्या सिचुएशंस फेस करनी पड़ सकती है, और आप उस सिचुएशन के लिए पूरी तरीके से तैयार रहें दैट यू हैव टू डू दिस और नॉट, ठीक है। तो ये एक रियलिटी चेक वीडियो थी आप सभी के लिए। आई होप पसंद आई होगी। दोस्तों में शेयर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। बाय बाय, टेक एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।